हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहले लेक्चर में तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताया था। और तीसरे लेक्चर में उसके हम लोगों ने कुछ आसान एग्जाम्पल दिए थे। आज लेक्चर नंबर 4 है और कुछ और एग्जाम्पल हम आपको देंगे जो थोड़े टफ होंगे, जिनसे आपको निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। और देखिए, पहला यहां पर जो आपको दे रहे हैं H2S2O8 दे रहे हैं और ये कहलाता है मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है भाई? मार्शल्स एसिड कहलाता है। इसका कमर्शियल नेम जो है मार्शल्स एसिड है। और यहां पर जिस पर हमने स्टार बनाया है यानी स्टेरिक एलिमेंट, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब जरा सुनिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए, अगर हम जनरल रूल से निकालते हैं तो आप खुद देखिएगा 2+1 और 2x, और यहां पर हमने सारे ऑक्सीजन को -2 रख दिया। अगर नॉर्मल ऑक्साइड ले लिया तो 2x इक्वल टू आ गया 16 - 2 यानी 16, और ये क्या बताएगा यहां पर आ गया, और ये आपका जरा बताइए 2 आ गया तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 - 2 हो गया यानी 14 हो गया, और x कितना हो जाएगा 7। और आपको बताते हैं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना हो तो उसका ग्रुप नंबर याद कर लिया करिए। देखिए, सल्फर जो होता है 6 ग्रुप का होता है, या एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप उस तरह से देखें तो 16 ग्रुप का होता है। तो सल्फर अगर 6 ग्रुप का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज से ज्यादा। याद रखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होती है। ये 6A ग्रुप P ब्लॉक का होता है। जाहिर सी बात है 6 से ज्यादा तो इसका नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो हम लोग देखें इसमें क्या गलती हुई। हम लोगों ने इसमें क्या किया, सारे ऑक्सीजन को हम लोगों ने नॉर्मल ऑक्साइड ले लिया, जबकि याद रखिए हमने कहा स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर आप बनाएं तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। और देखिए, यहां पर 2 सल्फर हैं, 2 सल्फर रख दिया। आपने देखा यहां पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बताइए भाई, नॉर्मली ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से। तो यहां पर ऑक्सीजन से देखिए हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो गया। और अब और ऑक्सीजन रखिए यहां पर, टोटल ऑक्सीजन अब देखिए, अब टोटल कितने हो गए? 4 ये हो गए, 2 ये हो गया, 6। एक्सेस ऑक्सीजन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में रखते हैं तो दोनों सेंट्रल एटम के बीच में रख दिए। पहले हम लोग सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बताइएगा यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर बन गया। अब सुनिए, आप ये देख रहे हैं जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो ये पेरोक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर पेरोक्साइड बना, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। अब जरा इसका मतलब हमको 2 ऑक्सीजन का ऊपर में क्या रखना चाहिए था? -1 रखना चाहिए था। अब चूंकि स्ट्रक्चर ही बना लिया है तो आप उसकी जरूरत नहीं। अब यहां चेक करिए, इस पर -2 क्योंकि डेटिव बॉन्ड है। यहां पर भी -2, यहां पर -1, यहां -1। उल्टा यहां पर देखिए कितना आ जाएगा? +6। यहां पर देखिएगा -1 -2 और यहां पर इसकी वजह से -1, तो उल्टा कितना आ गया? +6। इसका मतलब जो उस रूल में गलती हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे हैं, हाइड्रोजन का तो +1 होगा और यहां पर 2x और यहां पर 6 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में होंगे और 2 क्या होंगे? पेरोक्साइड में होंगे। तब आपका ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसीलिए आपसे कहा था स्ट्रक्चर जब भी कभी ऑक्सीजन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए और आप चेक कर लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भाई इसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब गलत है, तो आप तुरंत उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। होगा क्या? वहां पेरोक्साइड लगाओ। इसीलिए इसका नाम जब आप लोग को हमने नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था तो इसका नाम बताया था पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको उसका नाम याद होता ना तो तभी समझ जाते कि एक पेरोक्साइड यहां पर होगा, यानी इसका नाम क्या होगा? पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक और एग्जांपल आपका इसी तरह का देखते हैं हम लोग, फिर और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगवाएंगे। तो जल्दी से हम लोग इसको इरेज करके कुछ और एग्जांपल देखते हैं और लगातार एग्जांपल हम लोग कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सिखाना था आपको। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर में आपको सिखा रहे हैं। देखिए, H2SO5 ये कहलाता है कैरोज एसिड। कौन सा एसिड भाई? कैरोज एसिड कहलाता है। कैरोज एसिड, आप सुनिए भाई, ये इसका कमर्शियल नेम है। और वैसे आपको बता दें, अगर इसका नाम जो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था तो आप समझ जाएंगे इसमें पेरोक्साइड होगा, क्योंकि ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है।
तो अगर इसको भी आप उसी मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 7 निकलेगा, जो गलत होगा आप निकाल के देख लीजिएगा। इसका मतलब एक पेरोक्साइड होगा। देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर OH लगाते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक एक्सेस ऑक्सीजन है, तो बताइए इनके बीच में रख दीजिए, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, देखिए -1 -2 -1, टोटल कितना आ गया भाई 6 आ गया। आप देखिए इसका उल्टा रखें तो +2 +2 +1 कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 + 1 X और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो बताइए नॉर्मल ऑक्साइड होंगे और 2 क्या होंगे, यहाँ पर पेरोक्साइड होंगे। करके देख लीजिएगा -2 -6 8 आ जाएगा, 1 -2 यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, X6 आ जाएगा। समझ गए भाई। तो ये पेरोक्साइड, इसीलिए इसको पेरॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो देखिए हमने आज आपसे कहा था कुछ टिपिकल कंपाउंड जो टफ हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकलवा रहे हैं, जिससे आप समझ जाए नॉर्मल देखने पर आपका निकल नहीं पाएगा, स्ट्रक्चर बनाना ही सबसे बढ़िया यहाँ पर तरीका होगा। चलिए भाई अगला एक क्वेश्चन देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेरिक एलिमेंट। ठीक है भाई, स्टेरिक एलिमेंट यानी जिस पर हमने स्टार बनाया होगा उन्हीं एलिमेंट का निकालना होगा। तो जैसे पहला हमने बनाया HCHO, आप जानते होंगे फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर हमने स्टार बना दिया तो फॉर्मल्डिहाइड पहला हो गया। दूसरा देखिएगा हमने यहां पर लिखा है C2H4O2, यहां पर भी हमने कार्बन पर बताइए स्टार बना दिया है तो कार्बन पर स्टार बन गया। तीसरा देखिएगा हमने यहां पर बनाया NiCO का होल 4। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगातार हम लोग देख कर करा रहे हैं यहाँ पर। और फोर्थ नंबर यहाँ पर है K4FeCN6। ये सारे एग्जाम्पल हम नोट करके लाए जिससे आपको बढ़िया आपको बताइएगा पूरे एग्जाम्पल पता चल जाए और कौन कौन से हिट एग्जाम्पल हैं, और ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जिस पर स्टार बना हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉर्मल्डिहाइड में निकालते हैं। ये तो नॉर्मल दिख रहा है HCHO है। फॉर्मल्डिहाइड स्ट्रक्चर आप जानते हैं HCHO ऐसे होता है, चाहे आप स्ट्रक्चर से निकालें चाहे आप उससे निकालें, दोनों से आंसर सेम होगा। यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी तो इस पर +1 आएगा, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। उल्टा देखिए +2 -2 भाई +2 -2 बताइए कितना होगा 0। आप अगर नॉर्मल मेथड से निकालते देखिए 2 + 1 और कार्बन का X ले लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन बताएगा 1 है तो 1 × -2 ले लिया, आप देखिएगा = 0 तो X यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, 0 निकल गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल भी चेक करते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल चेक करते हैं। C2H4O2 ये C2 है भाई, यहाँ पर C4 नहीं है, C2H4O2 है। ये एसिटिक एसिड है, देखिए जरा कुछ समझ ले होंगे, ये एसिटिक एसिड है। यहाँ पर देखिए CH3 और COOH है, देखिए यहाँ पर C2 हो गया और H4 हो गया और O2 हो गया, ये एसिटिक एसिड है। अब इसमें कार्बन का निकालना है तो एवरेज निकालना है, क्योंकि दो कार्बन है। अगर अलग अलग निकालना होता देखिए यहाँ पर अलग अलग ऐसे +1 +1 +1, उल्टा इस पर आ जाता है -3। यहाँ पर देखिएगा -1 -2, उल्टा इस पर आ जाता है कितना +3, और ये दोनों +3 और -3 मिलकर क्या बना देते हैं, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0। यानी पहले कार्बन का तो +3 है और दूसरे कार्बन क्या है -3, दोनों मिलकर क्या बन गए 0। आप इससे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चलिए हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं। देखिए 2x और यहाँ पर 4 +1 और यहाँ पर 2 -2 = 0। x यहाँ पर देखिए 2x = आ गया 0, x भी आ गया क्या 0, यानी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0 होगा। चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर ये भी आप इसको मिटा देते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आपके वीडियो में पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर NiCO4 का निकालते, थर्ड नंबर NiCO का होल 4, ये स्टार जिस पर बना हुआ स्टेरिक एलिमेंट यही है, इसका निकालना। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्री फॉर्म में कोई भी होता है तो ये 0 होता है। तो यहाँ पर X और 4 × 0, ये याद रखिएगा 4 × 0 बताइए कितना हो गया, X यहाँ पर 0 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपसे याद रखिएगा कितना होगा, 0 होगा, फ्री फॉर्म में होता है, ये एयर में भी पाया जाता है, कुछ कंपोनेंट इसके
अब देखिएगा K4FeCN6 का निकाल रहे हैं, K4FeCN6 होल 6 है भाई, यहां पर इसका निकाल रहे हैं, आयरन का निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए पोटेशियम का हो गया +1, आयरन का X मान लिया, और साइनाइड देखिए जो हम लिखाते जा रहे हैं इसको जरूर नोट करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 0, क्योंकि आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे तो उनसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी सीख लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। साइनाइड जो होता है, साइनाइड जो होता है नेगेटिव लिगेंड होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, -1 होगा। ये सब याद रखिएगा जो बीच बीच में बता रहे हैं। तो यहां पर रख दिया आपने 6 × -1 = 0 है, x आ गया 6 - 4, बताइएगा यहां पर कितना आ गया भाई। देखिए यहां पर +2 आ गया, इसका मतलब ये फेरस वाला है, फेरिक वाला नहीं है। समझ गए भाई। तो इसको जरा इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अब ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, हेडिंग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको इरेज कर दें। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहां पर देखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। लिख दे रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिख दे रहे हैं। और क्या है, पहला नंबर जो यहां पर है वो C3H8 है, यानी प्रोपेन का केस है। और दूसरा नंबर जो यहां पर है एसिटिक एसिड, वैसे तो अभी दिखा चुके हैं, इसको फिर से दिखा दे रहे हैं। और तीसरा है यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड। कौन सा है भाई, ग्लिसरल्डिहाइड है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि एवरेज निकालना, यहां पर आपको ईच कार्बन यानी अलग अलग कार्बन का निकालना है। तो चलिए पहले यहां पर C3H8, आप प्रोपेन पहचाने क्या होंगे, प्रोपेन में निकालते हैं अलग अलग कार्बन का। देखिए यहां पर स्ट्रक्चर से ही अलग अलग कार्बन का इजिली निकलता है, तो स्ट्रक्चर से निकाल लेते हैं। तो स्ट्रक्चर से इसको धड़ाधड़ हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर। और जरा चेक करिएगा, यहां पर +1 +1 +1, और इस पर क्या आ गया, -3। इसी तरह से यहां पर भी -3 आएगा। और यहां पर देखिएगा, आप देखिए C3H6 है, और यहां पर कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि यहां +1 आएगा, यहां पर +1 आएगा, तो बताइए -2। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते, जरा चेक करिएगा, 3x और यहां पर हो जाता 8 + 1 = 0, एवरेज निकलता 8/3, और होना भी चाहिए था कि देखिए -3 और -8/3 होता, -8/3 आएगा, -3 -2 -3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए एसिटिक एसिड का भी पीछे हम लोगों ने निकाला था, एसिटिक एसिड का आपको अलग अलग हमने बता भी दिया था, और पीछे की तरफ आपको बताया था, यहां पर अलग अलग बताना है। तो एसिटिक एसिड का देखिए यहां -1 -2, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, +3 हो जाएगा, और ये वाले का बताएगा +1 +1 +1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3। ओवरऑल इसका 0 आता था, और सही भी है। ग्लिसरल्डिहाइड, अब सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड हम आपको बताते हैं, तो इसको मिटाकर आपको यहां पर बनाते हैं। ग्लिसरॉल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, CH2OH और उसके बाद CHOH और बताइए CH2OH। अगर ऊपर एल्डिहाइड लग गया तो ये ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर हमको एल्डिहाइड लगाना है, ग्लिसरॉल आप लोग जानते हैं, और यहां पर CHOH होता है, और यहां पर CH2OH होगा। देखिए यहां पर अगर CH2OH लगता, ये ग्लिसरॉल होता, CHO लग गया, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, बड़े आसानी से। सबसे पहले तो फार्मूले आपको पक्के होने चाहिए, तो साथ साथ फार्मूले भी आप याद करते चलिए। ऑर्गेनिक जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। अब अलग अलग कार्बन देखिए, पहला नंबर कार्बन ये है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो -2 +1, उल्टा इसका, क्यों कार्बन का तो 0 होगा, तो देखिए यहां +2 -1 यानी +1 आ गया। यहां पर चेक करिएगा, -1 और +1, बाकी कार्बन से 0, तो ये प्लस माइनस मिलकर फिर 0 हो जाएगा। यहां पर चेक करिए, -1 +1 +1। अब आप खुद देख लीजिएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, 2 माइनस में आएगा और ये प्लस में, इसका मतलब क्या आ गया, -1। तो पहले कार्बन का +1, दूसरे कार्बन का 0 और तीसरे कार्बन का -1 आ गया। आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग कार्बन का यहां पर निकालना है। अभी अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग और क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि हम लोग लेक्चर 15-20 मिनट का रख रहे हैं, और जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आपका डेटा भी रहे, और इसीलिए हम लोग बताएगा आज के डेट में इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल करवाएं। नेक्स्ट डे पर और बढ़िया एग्जाम्पल कराएंगे। उम्मीद है नेक्स्ट डे पर ये खत्म हो जाए, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर और बातें भी इस चैप्टर में है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ के लिए भाई इतना ही, खूब जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।